हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग देखने वाले हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। जी हाँ दोस्तों, क्या देखने वाले हैं तो तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और जिसमें हमने क्या देखा था, यानी किस प्रकार यानी अंग्रेजों ने, जिसमें हम देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने किस तरह अपना दिमाग चलाया और दिमाग चलाकर यानी अर्काट और आपका तिरुचिरापल्ली। अर्काट में कौन बैठे थे, सॉरी तिरुचिरापल्ली में जो बैठे थे आपका शासक चंदा साहब, उनको किस प्रकार यानी अर्काट बुलाया गया और अर्काट बुलाकर फिर तिरुचिरापल्ली से मोहम्मद अली को क्या कर दिया गया था, छुड़ा दिया गया था जेल से। और फिर रास्ते में उधर से लौटते समय वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद अली क्या होता है, अगला नवाब बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हमको देखना है क्या, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगा बाबू, बहुत ही कम समय का होगा कि सिर्फ ये यही टॉपिक रह गया था जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध आखिर क्यों हुआ, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। तो जिस प्रकार यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, सेम वही आपका दोहराया गया क्या, तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या था, हम आपको बताए थे कि युद्ध हुआ यूरोप में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था ना जी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यानी यूरोप में युद्ध हो रहा था, और यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया कि आप लोग क्या कीजिए, भारत में भी युद्ध कीजिए। और उसी प्रकार हम लोग देखे थे कि बर्नोटे जो था, ये फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद यानी किस प्रकार आपका लाबुडोने आता है और मद्रास को छीनता है। ये आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था। वही सिचुएशन ये तृतीय कर्नाटक युद्ध में भी आपका आएगा, जिसमें हम देखेंगे क्या कि तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका यूरोप में ही प्रारंभ होगा। किसमें, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में। अंग्रेज यानी ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच क्या होगा, यूरोप में एक युद्ध होगा। और वहां पर जब युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम हम बता देना चाहते हैं, यूरोप में कौन सा युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। सभी लोग उससे परिचित होंगे, सप्तवर्षीय युद्ध। आप लोग जानते हैं क्या, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, ये सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था जी, तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था, जो 56 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। ठीक है, कब से कब तक, तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। कौन सा, सप्तवर्षीय आपका युद्ध। और इसी को हम भारत में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कर्नाटक युद्ध, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब होता क्या है कि इस युद्ध में यानी ये अब तो यूरोप में लड़ रहे हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज, वहां से ऑर्डर आता है हाई कमांड का भारत के में आपके फ्रांसीसियों की तरफ भी और अंग्रेजों की तरफ भी कि आप लोग क्या कीजिए कि भारत में युद्ध करना शुरू कर दिए। और इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरफ, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ किसकी सेना, अंग्रेज की सेना, अंग्रेजी सेना, और दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ की फ्रांसीसी सेना। फ्रांसीसी सेना दोनों क्या हो जाएगी, आपस में लड़ना शुरू कर देगी। मतलब क्या करेंगे, ये फ्रांसीसी जो सेना है, ये आपका फ्रांसीसी सेना अंग्रेजों के क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर देगी, और जो अंग्रेजी सेना है वो फ्रांसीसियों के क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्या होगा इसमें, अंग्रेजी सेना फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र पर, जो भी क्षेत्र है जहां पर यानी फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी, उस पर अपना आक्रमण करना शुरू कर देती है। और फ्रांसीसी सेना क्या करेगी, ये अंग्रेजों के जो अधीन में जहां पे फैक्ट्री इनका स्थापित था, उन क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर देती है। लेकिन भयंकर स्थिति तब उत्पन्न होती है जब 1758 ईस्वी में, अभी तो इस समय हम देखेंगे कि भारत में फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था, गुडेहू था, जो अंग्रेजों का ही चाटुकार था। उसके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि वो अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दे सके। और फ्रांसीसियों की तरफ, अंग्रेजों की तरफ कौन था, अंग्रेजों की तरफ हम देख सकते हैं उस समय कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, जो काफी ताकतवर था। लेकिन बाद में क्या होता है, चलिए हम देखते हैं बाद में होता क्या है कि अंग्रेजों की तरफ से और फ्रांसीसियों की तरफ से अलग अलग नेतृत्वकर्ता चुने जाएंगे। यहां पर हम देखेंगे काउंट डी लाली क्या करता है, फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। और अंग्रेजों की तरफ से जो होगा आयरकुट, सर आयरकुट,
कुट। अब दोनों के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया। क्या किया जाएगा कि 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को, जो काउंट डी लाली था, इनको यानी सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की छूट दे दी जाएगी। ठीक है, किनको? काउंट डी लाली को सैनिक और असैनिक सभी प्रकार के अधिकार दे दिए जाएंगे। इनको बोला है कि जिस तरह तुमको लड़ाई लड़ना है उस तरह आप लड़िए, यानी जिस तरह आपको लड़ाई लड़ना है वो लड़िए, और जो जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी सभी फ्रांसीसी सरकार क्या करेगी, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी। लेकिन आप क्या कीजिए, युद्ध को जबरदस्त तरीके से लड़िए। होता क्या है, ये भयंकर यहाँ पर युद्ध होगा सर आयर कूट और काउंट डी लाली के नेतृत्व में, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग देखेंगे कि सर आयर कूट और काउंट डी लाली के बीच जो युद्ध होगा ये कब प्रारंभ होगा, तो 1760 में वांडीवास का युद्ध, आप हम लोग जानते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था जी, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास में ये दोनों की सेनाएं लगभग 3 वर्षों तक लगातार लड़ती रहेगी। यानी 1760 ईस्वी में यह युद्ध प्रारंभ होगा, जिसे हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये कब होगा? 1760 ईस्वी में क्या होगा? वांडीवास का युद्ध होगा। वांडीवास में सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना आपस में लगभग 3 वर्षों तक की घमासान युद्ध चलता रहेगा। और ये काफी निर्णायक युद्ध है बाबू, बहुत ही निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में 1763 में यह युद्ध 1763 ईस्वी तक यह युद्ध चलता रहेगा। लेकिन 1763 में क्या होता है कि यूरोप में पुनः एक संधि हो जाएगी। जिस तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध में संधि हो गया था, एक सलासेपल की संधि, सेंट थॉमस का युद्ध चल रहा था ना जी, और एक सलासेपल की संधि हो गई थी, उसी प्रकार ये भी युद्ध जबरदस्त तरीके से चल रहा था। लेकिन बीच में क्या होता है, यूरोप में एक संधि हो जाती है। क्या होती है? यूरोप में एक संधि होती है। क्या होती है? यूरोप में एक संधि होती है। उस संधि को हम क्या कहते हैं? एक संधि होती है, और उस संधि को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस संधि के हम बोलते हैं पेरिस की संधि। किस नाम जानते हैं जी? तो पेरिस की संधि। अब इस पेरिस की संधि में क्या हो गई भाई? इस पेरिस की संधि में क्या होगा, जिस तरह आपका यानी एक सलासेपल की संधि में हुआ था, उसी प्रकार आपका पेरिस के संधि में भी, ये पेरिस की संधि कब हुआ था? तो पेरिस का संधि हुआ था आपका 1763 ईस्वी में। कब हुआ था? 1763 ईस्वी। 1763 ईस्वी में क्या हुआ, यानी पेरिस का संधि हुआ। और इस पेरिस के संधि में निर्णय क्या लिया जाएगा? तो वही निर्णय लिया जाएगा जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉमस के युद्ध में हुआ था। अब यहाँ पर संधि, इस संधि में क्या बोला जाएगा कि भाई जितने भी अंग्रेजी यानी फ्रांसीसियों द्वारा अंग्रेजों के कोठरियों पर आक्रमण करके उसको जीता गया, वो सब वापस कर दे, और अंग्रेज जिन फ्रांसीसी कोठरियों को जीते हैं वो क्या कर दे? वापस कर दे। ठीक है, ये दोनों संधि होगी कि भाई आप जो क्षेत्र यानी फ्रांसीसियों को जीते हैं अंग्रेज वापस कर दे, और अंग्रेज जो फ्रांसीसियों के क्षेत्र को जीते हैं वो क्या कर दे? वापस कर दे। ये तो होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ पर संधि होगा जिसे फ्रांसीसियों को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो क्या है उसको देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की जो है भारत से राजनीतिक सत्ता समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी यही संधि होगी। इसमें बोला जाएगा कि फ्रांसीसी जो है अब वो भारत में व्यापार करने आए हैं, तो केवल क्या करे? व्यापार करे, वो सेना नहीं रख सकते हैं। अब बताइए ना, ये कौन सी संधि हुई भाई? अंग्रेज सेना रख सकते हैं, आप सेना नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। अगर ये मजबूत होते तो बोलते कि नहीं, हम भी, आप सेना रखिएगा तो हम भी सेना रखेंगे। लेकिन इस संधि को स्वीकार कर लिया फ्रांसीसियों ने, और 1763 ईस्वी में ये काफी निर्णायक संधि होगी जो पेरिस की संधि हो रही है। इसमें साफ साफ ये बोल दिया जाएगा कि भाई आप दोनों जो क्षेत्र लिए हैं दोनों क्षेत्र क्या कर दिए? एक दूसरे को लौटा दीजिए। और इसमें सबसे बड़ी बात इस संधि क्या होगी कि फ्रांसीसियों को भारत में सेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया। बोला गया कि आप भारत में सेना नहीं रख सकते, व्यापार करने आए हैं तो व्यापार कीजिए, लेकिन सेना नहीं रख सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी जो है इस संधि के तहत भारत में सेना को क्या कर देंगे? वापस बुला लेंगे। कहाँ पर? फ्रांस। यानी भारत से संपूर्ण सेनाओं को फ्रांस में वापस बुला लिया जाएगा। और इस तरह से अगर हम देखें तो अब संपूर्ण भारत में अब किसकी वर्चस्व गायब हो गई? अब अंग्रेजों की, यानी वांडीवास के युद्ध के बाद अब संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की जो है
वर्चस्व कायम हो जाएगी और इसके बाद अब उनका टक्कर देने वाला कोई भारत में यूरोपीय कंपनी नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपका समझिए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किन के लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध समझिए कि अंग्रेजों के लिए सोने पर सुहागा हुआ, काफ़ी फायदेमंद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अब इनका कोई प्रतिद्वंदी भारत में नहीं रह गया। ठीक है, यही पढ़ना था आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इसी तरह हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। और हम क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को, जैसे एक एक टॉपिक को लेकर आए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसके बाद हम तृतीय कर्नाटक युद्ध लेकर आए, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो बंगाल का उदय, क्या पढ़ेंगे, बंगाल का उदय, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध होगा, ब्लैक होल की घटना होगी, बक्सर का युद्ध होगा, वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग सब आपका टॉपिक है, आप उसको देखना मत भूलिएगा। इसके बाद हम उसी वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लोग आपसे जुड़े हैं आप उनको लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।